अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुज्जर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। बात करेंगे एक तो राजा साहब की जो वीडियो आई उसका ख़ुलासा, दूसरा जो मीटिंग मैंने बताया था चल रही है सीनियर लीडरान की उसका, और कुछ लोगों के सवालों के जवाब देंगे। दोनों तरफ से जो एतराज़ात कर रहे हैं, कोई कहता है जावेद ख़ान का कसूर है, कोई कहता है राजा साहब का। उससे पहले हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। उसके बाद मैं सलूट पेश करता हूँ तमाम ऐसे लोगों को जिन लोगों ने कल उस गरीब और बेवा और मस्कीन औरत की, उज़्मा बीबी की मदद की। अल्लाह ताला उनका सदका खैरात जो उन्होंने किया है कबूल मंजूर फरमाए। और दोस्तों, हमारी फिर भी अपील है कि उनको, उनके सर पे छत नहीं है, उनके पास मकान नहीं, उसके बच्चे बीमार हैं, वो ख़ुद आँखों से मजबूर हैं। हमसे जितना हो सके हम मज़ीद उनके साथ तावन जारी रखेंगे। अब आ जाते हैं मीटिंग का हाल अवाल। मीटिंग राजा साहब की जो वीडियो आई उसके बाद जो मीटिंग हो रही थी रात को, अगले दिन, उससे अगले दिन 3-4 मीटिंगें हुई हैं। उन मीटिंगों में जो लीडरान हैं उन्होंने यही तवक्को रखी, यही अपना मौक़िफ़ दोहराया कि इसको किसी न किसी तरीके से चलना चाहिए और कोई ना कोई हल निकालना चाहिए ताकि हम थोड़ा कामयाब हो सकें। तो सैफ साहब का यही मौक़िफ़ है कि जनाब, मुझे सख्ती से इदारों की तरफ से मना किया गया है। उन्होंने मुझे बुलाकर मना किया है कि आप बिल्कुल कंडम करें इसको और अपना हाथ बिल्कुल इसमें वाज़ा ना करें, वरना आपको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो इस वजह से सैफ साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, उसका कोई फ़ैसला नहीं हो सका। और तीसरी बात ये करूँगा कि सिक्योरिनेक्स अभी तक चल रही है। मैंने ये पेशन गोई की थी सबसे पहले कि सिक्योरिनेक्स चल रही है और सिक्योरिनेक्स अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है, चल रही है। गो कि हमें SRG से कन्वर्ट हुए लोगों को वो प्रॉफिट नहीं दे रही, मगर जो न्यू इन्वेस्टर हैं, जो आउट कंट्री के इन्वेस्टर हैं, उनको प्रॉफिट विड्रावल सारा कुछ मिल रहा है। तो कोई भी बंदा ये अब न समझे कि सिक्योरिनेक्स बंद हो गई। और एक और सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि काफ़ी सारे लीडरान ये बात कर रहे हैं कि हमें जनाब तैयार किसने किया ये कंपनी चलाने के लिए, इसको देने के लिए, ये सारा जो मामला आज बना है, ख़त्म हुआ है SRG का, इसके लिए हमें सबको तैयार किया। तो सबको मैं ये याद दिलाता चलूं कि उस वक़्त जावेद ख़ान उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। क्या जावेद ख़ान, कमर जैदी, खालिद फ़ारूक और ये सारे लीडर उस वक़्त मुत्तहिद नहीं थे? इन्होंने ख़ुद मुआहदा नहीं किया था? जावेद ख़ान ने तो 2 महीने बाद टांगे खींचना शुरू की थी कंपनी की, और इन लोगों की जब उसके ज़ाती मुतालबात पूरे नहीं हुए उस वक़्त उसने अलहदा अपना एक जत्था बनाकर और कंपनी के ख़िलाफ़ मुहिम जो शुरू की थी। उससे पहले तो जावेद ख़ान मुत्तहिद था। तो सब ने जब एक प्लेटफार्म पर आकर ये मुत्तहिद और तहिया किया कि हम इनको इस तरीके से अकोमोडेट करेंगे, और उसमें 3 महीने के बाद एक बंदा, या 2 महीने के बाद एक बंदा, या 1.5 महीने के बाद बंदा एक ज़ाती ख्वाहिशात न पूरी होने की वजह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या आप लोगों को वो नज़र नहीं आ रहा? भाई ये हकीकत है। जितनी इससे हम आंख चुरा लें, जितने हम कर लें, गो कि हमें राजा साहब, इन कंपनियों ने टाइम दिया है, खींचा है, 3 महीने लगाए हैं, हमें प्रॉब्लम आए हैं कि भी आज चल रही है, कल चल रही है, आखिरकार हमें ये दिन देखना पड़ा। मैं सिर्फ इस वजूहात का, ये सारे मामले का सिर्फ उन्हीं को कसूरवार ठहराता हूँ जिन्होंने हमारे पेटों पर लात मारी है, और वो हैं जावेद ख़ान साहब। और दूसरी बात, लोग अभी ये कह रहे हैं कि जावेद ख़ान ने कुछ नहीं किया। जी उन्होंने किया। इदारों ने जो है ना यूट्यूब चैनल देखते हैं राजा साहब का, उससे इदारों ने खुद एक्शन लिया। चलो ठीक है, एक फ़र्ज़ किया, आप सबकी बात मैं मान लेता हूँ कि इदारों ने यूट्यूब से एक्शन लिया है। तो जावेद ख़ान का रिकॉर्ड और उनकी पलटून का और उनके लोगों का रिकॉर्ड आपके सामने नहीं? क्या वो नहीं गए हैं नैब में? कोई बंदा बाजू खड़ा करके ये कह सकता है कि उन्होंने अपने मुकम्मल वसाइल इस्तेमाल नहीं किए हैं हमें कंपनी को बंद करवाने के लिए? और कोई ऐसा फोरम बता दें जो फोरम जावेद ख़ान ने ना इस्तेमाल किया हो। और इवन जावेद ख़ान की खुद जो है वो उनकी ज़बानी है, उन्होंने खुद वीडियो बना के हर दफ्तर के सामने खड़े हो करके बताया है कि मैं ये कर दूंगा, आज मैं वो कर दूंगा। तो ये कतन गलत है। इसमें सरासर हाथ जावेद ख़ान साहब का ही साबित होता है। हर बंदे की अपनी ज़ाती राय है, और मेरी राय में
جاوید خان صاحب ہمارا قصوروار ہے اور ہم سب کا پیٹوں پر لات مارنے والا وہی بندہ ہے۔ ہماری یہ کاوش ویڈیو کیسی لگی آپ کو برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اتفاق سے محبت سے رہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے لیے نکلے گا۔ اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔